आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम आपको शलवार को बराबर करने का तरीका, उसकी परफेक्ट कटिंग करने का तरीका बताएंगे। और इंशाल्लाह आज की क्लास में हम जो है वो बुकरम वाली जो पट्टियां हैं उसकी कटिंग करने का तरीका जो है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और इंशाल्लाह आज की क्लास में हम पट्टियां लगाने के बाद पट्टियों के नीचे जो कपड़ा लगता है उसकी एक एक चीज़ जो है अपने दोस्तों और अपनी प्यारी बहनों के साथ शेयर करेंगे। और जो पोंचे पे सिलाइयाँ लगानी चाहिए उनको खूबसूरत बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। उम्मीद है कि पहली 3 क्लासों की तरह ये जो आज की क्लास है इससे भी हमारी प्यारी बहनों और प्यारे दोस्तों को बहुत ही फ़ायदा होगा। आप मुकम्मल वीडियो देखिएगा। शलवार के मुतल्लिका बहुत सी बारीकियाँ जो हैं वो शेयर की हैं। इंशाल्लाह इस क्लास से भी आपको फ़ायदा होगा और आप लाजमी ये वीडियोस देखें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मैं हूं MM टेलर और आपको पता है हमारी 3 क्लासों की वीडियोस जो है वो अपलोड हो चुकी हैं। हमारी चौथी क्लास है तो इंशाल्लाह ये भी आपने मुकम्मल देखनी है ताकि आपको इससे फ़ायदा हो सके, आप अपने काम में बेहतरी ला सकें। और जो रूटीन में हमारे से मुकम्मल काम सीख रहे हैं वो तो ऑलरेडी इस वीडियो को देखेंगे, लेकिन जो नए दोस्त हैं, जो नए टेलर्स हैं, जिनके काम में सफाई नहीं आ रही, वो ये लाजमी वीडियोस देखें। इंशाल्लाह इन वीडियो से आपको फ़ायदा होगा। MM टेलर यूट्यूब चैनल और फेसबुक अकाउंट पर ये वीडियोस अपलोड की जाएंगी, आप इनको ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। बहुत शुक्रिया। चलें प्यारे दोस्तों और प्यारी बहनों, बिस्मिल्लाह करके जो आज की हमारी चौथी क्लास है, जैसे कि आपको पता है कि तीसरी क्लास में हमने सलवार की जो मुकम्मल चीज़ें थी वो बता दी और ये हम सलवार जो है वो चौथी क्लास में हम आपको बताएंगे कि अगला स्टेप जो इसका हमने करना है वो क्या करना है। तीसरी क्लास में आपने देखा कि हमने इस शलवार को कैसे सिलाइयाँ जो हैं अंदर वाली वो प्रेसिंग की, इसको टुक्के लगाए, फिर शलवार को बराबर किया। और वो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी, इसलिए फिर मैंने कहा अगली जो वीडियो होगी उसमें आप दोस्तों को बताएंगे। तो जैसे मैंने अपनी प्यारी बहनों और प्यारे दोस्तों के लिए ये वीडियोस मेहनत से बनाई हैं, वैसे ही आप दोस्त इस मेहनत से इसको देखना भी और आगे दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मैं अब अपनी क्लास का जो सिलसिला है वो शुरू करूं। आप देख रहे हैं, ये देखें, ये 37 इंच आपकी शलवार है, ठीक है। तो जितनी शलवार होगी ना, जब आपने इसको बराबर कर लेना इस तरीके से, जितनी शलवार होगी उससे आपने आधा इंच जो है वो एक्स्ट्रा रख देना है। ये देखें 37 इंच है तो मैं 37.5 इसको कटिंग कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपने इसके अंदर से पट्टियाँ लेनी है तो आप निशान लगा के उसको अंदर फोल्ड कर सकते हैं। तो ये मतलब आपने छांट कर लेनी है। ये तरीके जो हैं ये बड़े खूबसूरत तरीके हैं। अगर आप अपने काम में सफाई लाएंगे तो ये छोटी छोटी बातें जो हैं वो आपको वो केयर करनी पड़ेंगी। अच्छा, मैं अब आपको पट्टी जो है वो बताऊं कि पट्टी कितनी आपने छांट करनी है। अमूमन 2.5 इंच जो है वो मैं डबल इस तरह बुकरम लेके और इस तरह जो है ये देखें, ठीक है। इतनी 2.5 इंच पहले होता था, 5 इंच की पट्टी चल जाती थी, यानी कि 3 इंच हो पे टुक्का लगा लेना और इसको ऑफ कर लेना। लेकिन अब बरीक पट्टी जो है पोंचा भी छोटा तैयार लोग करवाने लग गए हैं। ये आप अपनी पैमाइश के हिसाब से या कस्टमर के हिसाब से बढ़ा या कम कर सकते हैं। ये देखें, इसके सेंटर से हमने इस तरीके एक और कट लगा के इनको 2 पीस कर लेना है, ठीक है। ये देखें, और एक साइड से जो है हमने इसकी छांट भी उतार लेनी है। मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि अपने दोस्तों के साथ जो है ना वो तफसीलन काम शेयर करूं। तो जो मेरी सिस्टर थी जिन्होंने मुझे कहा हुआ था कि सर हमने शुरू से काम सीखना है, तो उनके लिए मैंने ये वीडियोस बनाई। तो मैंने कहा साथ साथ जो है अपने टेलर्स भाई हैं जिनके काम में सफाई का मसला होता है या जिनको छोटी छोटी चीज़ों का नहीं पता, वो भी मेरे प्यारे भाई जो है ये वीडियोस देख के पा सकें। तो इंशाल्लाह इन वीडियो से आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपने बस इन वीडियोस को मुकम्मल देखना है ताकि हमारी जो मेहनत है वो ज़ाया ना जाए। आप दोस्तों के लिए हमने एक एक बात, एक एक स्टेप जो है वो इस वीडियो में लिया है ताकि आपके काम में, आपके काम करने के तरीके में जो है वो चेंजिंग आ सके। ये पट्टी देखें, इस तरीके से आपने ये देखें छांट उतार लेनी, बिल्कुल
परफेक्ट तरीके से। इससे ये होगा कि जब ये हम फोल्ड करेंगे ना तो ये बिल्कुल अच्छे तरीके से बैठ जाएगा। ये देखिए, ये कटिंग देख रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट हुई हुई है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप केयर करेंगे ना तो इंशाल्लाह आपके काम माशाल्लाह पहले की निस्बत से जो है वो बढ़ता जाएगा। ये आपने जब इसको लगाना है तो देखना बिल्कुल परफेक्ट आए। ये देखिए, पिछली वीडियो में शलवार के मुतल्लिक़ बहुत ही अहम चीज़ें थी, आप वो भी लाजमी देखें अगर आपने पिछली नहीं देखी वीडियो। आपने एक भी मिस नहीं करनी, जितने भी दोस्त ये वीडियोस देख रहे हैं वीडियो आपने एक भी मिस नहीं करनी, क्योंकि हमने भी अपनी जान लगा के ये वीडियो बनाई है और आप भी अपना दिल लगा के ये वीडियोस देखें। इंशाल्लाह जो है आपको फ़ायदा होगा, बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। और अगर हमारे सीनियर उस्ताद जो हैं वो भी वीडियो हमारी देखते हैं तो उनके वो मैं हर दफ़ा रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपना शागिर्द समझ के मेरे साथ तावन किया करें, मुझे बताया करें कि मैंने कहाँ से कोई चीज़ जो है वो गलत की है, ताकि मैं भी कुछ सीख सकूँ अपने सीनियर उस्तादों की जो रिस्पेक्ट है वो लाजमी करनी चाहिए हर दोस्त को। अगर आप अपने उस्तादों से काम सीख रहे हैं तो आप दिल लगा के काम सीखें और अपने उस्ताद की खिदमत करें और इंशाअल्लाह अपने काम में मेहनत करें। मेहनत का जो अजर है वो ज़रूर मिलता है। आप नीचे जाकर मेरी वीडियोस देख सकते हैं MM टेलर चैनल पे या फेसबुक पे कि मैंने अपनी लाइफ के बारे में क्या बताया कि मैं किधर से कैसे आया हूँ। तो आपको यकीनन वो वीडियोस देखने के बाद जो है वो यकीन हो जाएगा कि बंदा जो है ना वो अपनी मंजिल को पहुँच सकता है अगर मेहनत करे और अपने उस्तादों की और सीनियर्स दोस्तों की रिस्पेक्ट करें। ये देखें, ये अब इस तरीके से हमने इसको फोल्ड कर लेना थोड़ा थोड़ा। अच्छा, अगर आपकी पट्टियाँ सही लगी हुई होंगी ना तो आपका अगला काम भी जो है वो भी सही होगा। ये माए की मदद से आपने इसको बिठा लेना है ताकि ये कपड़ा दोबारा आपका जो है वो ना उठे। ये देखें, ये बिल्कुल बैठ गया है अब। ये देखें, अच्छा उसके बाद ये मैंने जो निशान लगाया ये देखें, ये इसको मैंने इस तरह फोल्ड कर लिया है। ये देखें, इसको मैंने फोल्ड किया ना, ये निशान यहाँ पे लग गया है, आप ये देख सकते हैं। ये आपने लाजमी लगाना है ताकि जब आप ये सिलाई लगाने लगो ना यहाँ पे आपका, ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगा कि आपका ये बुकरम और कपड़ा और सिलाई बिल्कुल बराबर आए। और इस निशान का मैं आपको जब सिलाई लगाऊँगा तब मैं आपको बताऊँगा कि ये इससे क्या फ़ायदा होता है। इसी तरीके से हमने दूसरी साइड पे जो है वो पट्टी लगा लेनी है। ये देखें, पहले आपने अच्छे तरीके से इसको प्रेस करना है कपड़े को ताकि कहीं से बढ़ना हो बढ़ जाएगा। ये देखें, तो फिर उसके बाद आपने बुकरम लगाना है। जब आपको पता लग जाए बुकरम लग गया है, फिर उसके बाद आपने थोड़ा सा शावर इसको लगा देना है। ये शावर आप लगाया करें लाजमी, इससे ये होता है कि बुकरम ने जो अगर सॉस करनी होती है वो कर जाता है। जो बाद में आपने देखा है कि बुकरम कहीं से उठ जाता है, ख़राब हो जाता है, वो इस तरह होता है कि जब वो उसको पानी लगता है फिर वो ख़राब हो जाता है। आप कोशिश किया करें कि ये सारा कुछ पहले कर लिया करें। इसी तरीके से आपने
ये इसको माया लगा देना दूसरी अंदर वाली साइड से, ताकि ये अच्छे तरीके से कपड़ा जो है वो बैठ जाए। ये कपड़ा आपने लाजमी बैठाना होता है, क्योंकि इसी से ही जो है वो सिलाई खूबसूरत बैठती है। और ये हमारी दूसरी पट्टी भी लग गई है, दूसरी तरफ से भी हम इसी तरह निशान लगा लेते हैं। ये देखिए, ये परफेक्ट पट्टियाँ जो हैं वो लग गई हैं हमारी। अच्छा, इसी की पट्टियाँ जो हैं वो भी हम ले लेते हैं। आपने क्या करना है, पहले आपने इसी तरह इसकी पैमाइश कर लेनी है। आपको मैं बताते चलूँ, ये कपड़ा जो आपने पट्टियाँ कटिंग करनी है ना, ये पहले ही आपने देख लेना है, आधा इंच इधर से और आधा इंच इधर से पूरी आपने कटिंग करनी है, ताकि ये बाद में आपको डिस्टर्ब ना करे कपड़ा। तो इंशाल्लाह जब ये मैं इसको बनाऊंगा तब आपको इसकी समझ आएगी, एक एक सिलाई लगाने का तरीका, एक एक चीज़ नोट करने का तरीका। वीडियो तफसीलन बनाने का मकसद ही यही है कि आपको एक एक, आप इसलिए मैं कहता हूँ आपने बिल्कुल एक स्टेप भी जो है स्किप नहीं करना, ताकि कोई एक बात, कोई एक पॉइंट जो है वो कहीं पे भी आप मिस ना कर सकें। पहले बहुत से दोस्तों ने कोर्सों की वीडियोस अपलोड की हैं, वो जो हमारे चाहने वाले हैं MM टेलर के, ये उनके रिक्वेस्ट पे हमने वीडियो बनाई हैं, ताकि वो इन वीडियो से फ़ायदा उठा सके। ये हमारी पट्टियाँ कटिंग हो गई हैं, अब मशीन पे चल के इनको बनाते हैं, और इंशाल्लाह ये आपको बनाने में बहुत ही आसानी होगी। और ये जो आज की क्लास है वो आपके लिए बहुत फ़ायदा। आपको पता है कि पहले वाली जो क्लासें थी वो मैंने सादा मशीन पे जो है वो आपको बताई हैं, लेकिन अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं जो है अपनी इस मशीन पे अगला स्टेप जो है वो आपको इस मशीन पे बताऊं। तो मैं कोशिश करूंगा कि इस मशीन पे जो है आपको समझाने की, ताकि आपको समझ आ सके। सादा मशीन जो है उस पर मैंने 3 क्लासें जो हैं वो पहले वाली वो सादा मशीन पे बनी हुई हैं। अब इंशाल्लाह इस मशीन पे हम अगली क्लासें जो हैं वो बनाएंगे। तो आज की जो ये वीडियो है वो इंशाल्लाह पहली वीडियो इस मशीन पे शुरू करते हैं। चलें प्यारे दोस्तों, मशीन की जो हमने सेटिंग है वो कर, अब इस मशीन पे जो है हम आज की क्लासें जो हैं वो शुरू करेंगे। तो उम्मीद है कि इस मशीन पे अगर आपके पास ये नहीं है, तो जब आपके पास ये आए तो आपको इस पे काम करने का जो है वो भी एक्सपीरियंस हो जाए। अच्छा, सबसे पहले हमने ये जो पट्टी है उस पे ये सिंगल सिलाई, यहाँ पे जो सिलाई किनारे वाली है वो लगानी है, ताकि ये पट्टियाँ हम इसके साथ अटैच कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तकरीबन जितना ये आपने कपड़ा फोल्ड किया है ना, इतना कपड़ा आपने देना है। बाज़ दोस्त ज़्यादा या कम दे बैठते हैं, लेकिन आपने इतना देना है। तो ये देखें माशाल्लाह, हमने इतना कपड़ा बड़े सुकून से आपने सिलाई लगानी है, ताकि आपकी सिलाई जो है वो बिल्कुल सीधी लग सके। इसी तरीके से आपने साथ ही दूसरी पट्टी जो है वो भी लगा लेनी है। ये हमारी दोनों सिलाइयाँ लग गई हैं। ये पहली सिलाई अगर आपकी सीधी लगेगी, ये देखें माशाल्लाह, तो दूसरी सिलाइयाँ आपकी जो है वो पहले, अगर पहली सिलाई सही लगेगी तो दूसरी सिलाइयाँ खुद ब खुद जो है वो आपकी सफाई के साथ लगेंगी। ये देखें दोस्तों, ये हमने जो पहली सिलाई थी वो हमने लगाई, ये कपड़ा अटैच साथ किया। मैंने कहा थोड़ा सा क्लोज़ करके आप दोस्तों को जो है बाकी सिलाइयाँ वो दिखाऊं। ये देखें, ये सिलाई अगर ख़ूबसूरत हमारी लगेगी ना, तो इंशाल्लाह बाकी जो सिलाइयाँ हैं वो भी हमें लगाने में खूबसूरती और आसानी होगी।
तो ये आपने पहली सिलाई जो है कोशिश करनी है ये खूबसूरत तरीके के साथ आपकी लगे। ये देखें, फिर उसको आपने इस कपड़े को जो है इस तरह अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है इस तरीके से, और फिर आपने ये जो हमारा पैर है इसकी ये जो सिलाई है इसके ऊपर जनाब रख के आपने इसको सिलाई लगानी है। ये मैंने बड़ी ही टेक्निक के साथ जो अपने प्यारे दोस्तों में की खिदमत में पहली जो क्लासें हैं उनमें शेयर की हैं। ये सिलाई, ये पैर का लेवल मैंने इसलिए आपको पहले कहा है कि आप साथ साथ वो क्लासें ज़रूर देखें। तो इस मशीन की जो आवाज़ है वो काफ़ी अजीब सी है, तो उसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। तो ये आपने जो सिलाई हमने ये लगाई थी, आपने ये सिलाई के साथ साथ जिंदगी चलाना है, आपने कहीं और देखना ही नहीं है। आपने बिल्कुल अपनी सिलाई अगर आपकी सीधी लगी हुई है, आपको यकीन है कि हमारी सिलाई सही लगी हुई है, तो आपने उसके साथ साथ ही जो है इसको चला देना है। ये देखिए, मैं आपको अब स्पीड के साथ इसको लगा के दिखाता हूँ। ये स्पीड के साथ, तो ये अगर आपको पहले मशीन चलाने में सही एक्सपीरियंस होगा तो ये स्पीड, ये सारा कुछ आप जैसे मर्जी इसको कर सकते हैं। ये देखें, ये देखें, ये मैंने सिलाई लगाई है। आप देखें इसमें कहीं से भी कोई इशू है। ये देखें, ये देखें, कहीं से भी ये टेढ़ी नहीं है। मैं दूसरा पोंचा भी आपको दिखाऊंगा, आप ये ना कहिएगा कि वो तेज़ी में लगाई है तो वो आउट हो गई। ये देखें, ये खूबसूरती, अगर ये देखें कस्टमर हमारे पास एक दफ़ा कपड़ा लेके आता है, उसने साल 2 साल 3 साल पहनना है, तो वो जिधर बैठेगा जहाँ भी जाएगा वो लोग उसको देखेंगे। इसलिए आप थोड़ी सी मेहनत कर दिया करें। शुरू में आपने मेहनत करनी है, फिर आपका जहाँ पे भी हाथ एडजस्ट हो जाएगा वहाँ पे ही रहना है। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आपको एक एक पॉइंट जो है वो नोट करवाऊँ, ताकि शुरू से ही आप काम को अच्छे तरीके से करने में लगें, और इंशाल्लाह जब आप अपनी दुकान या अपना काम शुरू करें या कुछ भी आप पहले आप काम कर रहे हैं तो आपके काम में सफाई आए। तो ये अब इसके साथ ये पोंचे पे मुख्तलिफ सिलाइयाँ लगती हैं। तकरीबन कोई दोस्त कैसे लगाता है, कोई कैसे लगाता है, लेकिन हम क्या करेंगे, ये जो हमने पैर की सिलाई लगाई है ना, ये पैर की सिलाई के साथ ही हमने जो है वो एक सिलाई लगानी है, बिल्कुल एक सूत्र के फासले पे। तो वो मैं लगा के आपको वो भी दिखाता हूँ। ये बिल्कुल आराम से आपने देखना है, ये सिलाई खूबसूरत लगे। अगर आप मशीन आपके कंट्रोल में, आप स्पीड में सिलाई लगा सकते हैं तो आप स्पीड में भी लगा सकते हैं। मैं आपको दिखाऊं कि वो मैंने सिलाई कैसे लगाई है। ये देखें दोस्तों, आप देख रहे होंगे मेरी प्यारी बहनें जो वीडियोस देखती हैं, जिनके लिए मैंने ये कोर्स बनाया था। आप ये देखें कितनी बारीकी जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ कि सिलाई के साथ सिलाई लगी हुई है। एक एक टांका जो है वो खूबसूरत डिस्प्ले दे रहा है। ये देखें, ठीक है। तो ये आपने केयर करनी है अपने छोटी जो बातें हैं उसमें। अब दूसरी सिलाई जो है वो मैंने जैसे आपको बताया कि मैं स्पीड के साथ लगाऊंगा। ये देखें, ये मैं स्पीड के साथ लगाऊंगा। अब ये स्पीड वाली भी मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये देखें, ठीक है। अब आ जाती है जी, ये मैंने जो ये निशान लगाया था इस पे मैं आपको बताऊं कि आपने ये कैसे करना है। पहले मैं तकरीबन नमाज के फ़ौरन बाद शॉप पे आ जाता था, तो आज की क्लास थोड़ी सी लेट हो गई है, इसलिए पीछे शोर वगैरह आपको सुनाई दे रहे होंगे, वो आपने बर्दाश्त करने हैं। ये देखें, ये जो मैंने निशान लगाया है ना, ये देखें, ये जो बुकरम है हमारा, आपने नीचे जो कपड़ा वो बिल्कुल जो बुकरम के साथ लगाना है, ताकि आप का ये कपड़ा जो है वो ज़्यादा निकला हुआ ना हो। अक्सर काटन का कपड़ा होता है तो वो पीछे से नज़र आता है कपड़ा। तो आपने ये कोशिश करनी है कि ये चीज़ें आपकी बिल्कुल परफेक्ट आएँ। तो मैं अब इसको सिलाई लगाता हूँ। ये मैंने सिलाई किस अंदाजे पे लगानी है, ये जो मैंने निशान लगाया है ना, ये पहुँचेगा प्रेसिंग के टाइम, उसके अंदर वाली साइड पे मैंने लगानी है। मुझे नीचे वाला कपड़ा जो है इस तरीके से मैंने साथ फोल्ड करते हैं ना बुकरम के साथ साथ। ये देखें, ये देखें, यहाँ से मैंने पकड़ के यहाँ से ऐसे करके ये जो मेरा निशान लगा हो इसके अंदर वाली साइड है, ये देखें, मैंने इस तरह सिलाई लगा देनी।
ये देखें, ये हमारी सिलाई मुकम्मल हो गई है पोंचे की। अब आप इस तरह ये देखें, इस तरह करके इसको 1 मिनट में आपको ये 1 मिनट आप नज़र इस पर जमा लें कि कहाँ से आपको ये कुछ नज़र आ रहा है कि कहीं से सिलाई जो है वो अजीब लगी हुई हो। ये देखें, ये देखें, ठीक है। इसी तरीके से हमने दूसरी अपनी साइड जो है वो मैंने नीचे वाला कपड़ा आपको दिखाया ही नहीं। ये देखें, ये हमारी नीचे वाली साइड है। ये देखें, लग ही नहीं रहा कि हमारी सीधी साइड कौन सी और उल्टी साइड कौन सी। ये देखें, तो ये आपने कोशिश करनी है कि आपका कपड़ा जो है वो इस तरीके से बराबर आ सके। ये इस निशान की मदद से जो है हमने सिलाई भी अपनी परफेक्ट लगा ली और इसी निशान के बाल पे हमने ये जो नीचे वाला, इसी तरीके से हमने दूसरी अपनी जो साइड है वो भी लगा लेनी है। ये देखिए खूबसूरत तरीके के साथ। ये हमारी दूसरी सिलाई भी जो है वो कंप्लीट हो गई। ये खूबसूरत तरीके के साथ हमारी ये चीज़ें बन गई हैं। तो अब हम इसकी जो नाली है वो लगाएंगे ताकि वो भी आपको समझ आ सके कि किस तरीके से हमने, ये हमारी एक सिलाई वाली मतलब गुड्डी कट शलवार थी। अगर आप की दूसरी तो आपने क्या करना है, ये सिलाई और ये सिलाई जहाँ पे आए ना उसको दोनों सिलाइयों को बराबर करके ये सेंटर वाला निशान लगाना है। ये देखें, अब अंदर वाली साइड से मेरी सिलाइयाँ देख रहे हैं दोस्तों, ये देखें ये अंदर वाली साइड है, मतलब बाहर का डिस्प्ले तो बाहर का रहा, तो ये अंदर वाला आप देख लें। ये देखें, तो माशाल्लाह ये आप ख़ुद भी ये सारा कुछ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ दूसरे बंदे कर सकते हैं, ये ख़ुद आप चीज़ें कर सकते हैं। तो अगर आप केयर करेंगे तो ये सब होगा। अच्छा, मैं अब आपको बताता चलूँ कि इसकी पोंचे की जो सिलाई है वो हमने कैसे लगानी है। अगर हम जो है कोई पजामा या क्लोज बनाना चाह रहे हैं तो हमने ये सिलाई इस तरह सीधी लगानी है, ठीक है। अगर हम आम रूटीन पे शलवार बना रहे हैं तो हमने ये सिलाई इस तरह तिरछी लगानी है। अगर ये हम तिरछी सिलाई लगाएंगे तो शलवार का जो डिस्प्ले है वो बड़ा खूबसूरत आएगा, यानी कि जब ये पहनी हुई होगी। तो ये आपने कोशिश करनी है कि ये सिलाई इस तरह लगानी है, ना कि इस तरह लगानी है। अगर पजामा हो, ट्राउज़र टाइप कोई शेप हो तो फिर आपने सीधी सिलाई लगानी है, फिर उसकी कटिंग भी आपने चेंज करनी है, उसकी सारी चीज़ें आपने चेंज करनी है। जितनी भी आपके पोंचे की पैमाइश है आपने वो रख लेनी है। हमारी ये 8 इंच है। ये देखें, यहाँ पे आपने 8 इंच पे इस तरीके से इसको इस तरह की तिरछी जो शेप है वो रख लेनी है। ये देखें बिल्कुल इस तरीके से, ये देखें, ठीक है। तो ये बिस्मिल्लाह करके ये सिलाई लगा, ये यहाँ से जब आपने शुरू करनी है इसको पक्का लाजमी करना है। आप सिलाई जो भी शुरू करेंगे, जो भी ख़त्म जहाँ पे करेंगे, सिलाई जब पक्की आपने लाजमी करनी है ताकि सिलाई खुलने में कोई मसला ना आए। अच्छा, शुरू से जो है आपने इसको लगाते आना है। आगे जैसे जैसे सिलाई आती जाएगी आसन वाली जगह पे आपने इसको कम करते जाना, आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता काम करते जाना है। ये देखें, अच्छा दोस्तों, मैं एक आपको यहाँ पे एक और चीज़ बताऊँ। ये देखें, ये सिलाई लग गई है हमारी। ये देखें वहाँ से ज़्यादा है और यहाँ से मैंने काम करता आया हूँ। ये सिलाई लगाने के बाद इस तरीके से आपने इसको खींचना है। ये देखें ये सिलाइयाँ टूट गई हैं, ये लाजमी ये चीज़ आपने करनी है। ये देखें ये सिलाई खुल गई है, ठीक है। ये अगर आप नहीं करेंगे ना, ये बाद में जब कस्टमर पहनेगा तो ये सिलाइयाँ टूट जाएंगी इसी तरीके से। अच्छा, अगर आप पहले कर लें, ये देखें मैं दूसरी साइड पे करने लगा हूँ, यहाँ से सिलाइयाँ नहीं टूटेंगी। ये देखें ये 2 पीस बराबर किए और ये मैंने यहाँ पे इसको पहले खींच लिया। ये देखें, अब मैं इसको जो है वो सिलाई लगाऊंगा तो अब ये सिलाइयाँ इस साइड की जैसे टूटी हैं ना, आपको मैंने दिखाया, इस साइड की जो है वो नहीं टूटेंगी। इसी तरीके के एक पोंचे के ऊपर दूसरा पोंचा रख के सेम पैमाइश से आपने सिलाई दूसरी भी लगा लेनी है।
ये हमारी दूसरी लग गई। अब ये मैं इसको खींचा मैंने, ये देखें ये नहीं टूटी, ठीक है, ये देखें, ये देखें। तो ये आप पहले खींच लें सिलाई लगाने से पहले, और इस जगह पर डबल सिलाई आप लाजमी करें। ये मैं दूसरी सिलाई लगा रहा हूँ, आपने जो सिलाई लगाई है उसके ऊपर ही सिलाई जो है वो लगा लेनी है। ये देखें, दूसरी सिलाई जब आपने लगानी है तो थोड़ा सा पीस को जो है, इस पीस को सिलाई वाले थोड़ा सा खींच के रखना है। ये देखें, ये हमारी कंप्लीट होगी। उसके बाद आपने ये जो आपका एक्स्ट्रा कपड़ा है ये आपने कटिंग कर लेना है, जितना आपको लगे कि मैं इसकी यहाँ तक ज़रूरत नहीं है तो आपने इसको कटिंग कर लेना है। और यहाँ पे इस जगह पे आपने 2 से 3 इस तरह के तुक्के लाजमी लगाने हैं, ताकि ये सलवार में कोई वट वगैरह चोन वगैरह नहीं पड़ती। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी प्यारी बहनों को और मेरे दोस्तों को, जो टेलर्स भाई भी हैं और जो नए सीखने वाले दोस्त हैं, उनको आज की वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आराम से अपने दोस्तों को जो है ये वीडियो शेयर करूँ, ताकि आपको आराम से समझ आ सके एक एक चीज़ की, एक एक बात की। तो वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाती हैं, तो इसलिए मैं जो अगला स्टेप है फिर वो अगली क्लास में लेके आता हूँ, ताकि आपको टेंशन जो है वो ना हो। तो ये हमारी जो आज की क्लास थी, हमारी आज की वीडियोस थी, ये सिलाई पोंचे की लगाने की और जनाब नाली लगाने की। ये उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। आप देखें पोंचा अब तैयार हो गया है बिल्कुल खूबसूरत तरीके के साथ। ये सिलाइयाँ देख लें आप, हर जगह से एक जैसी हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप भी मेहनत करेंगे इंशाल्लाह मेहनत का अजर जो है वो देने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है। ये देखिए, ये आज की हमारी जो वीडियो थी, हमारी जो क्लास थी वो यहीं पे कंप्लीट होती है। इंशाल्लाह अगली क्लास में हम जो अगला स्टेप है सलवार की ज़िप लगाने का और सलवार के मुतल्लिक़ जो भी अहम चीज़ें होंगी वो फिर इंशाल्लाह जैसे जैसे हमारा रूटीन बढ़ती जाएगी हम अपने दोस्तों के साथ स्टिचिंग, कमीज़ की स्टिचिंग और कमीज़ की कटिंग के फार्मूले, स्टिचिंग के फार्मूले, सारा कुछ इंशाल्लाह अपने दोस्तों की खिदमत में पेश करेंगे। आप अपनी दुआओं में सिर्फ याद रखा करें, वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट्स किया करें, किसी चीज़ की अगर आपको समझ, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो लाजमी शेयर किया करें ताकि किसी और को भी फ़ायदा हो सके। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।